सोचो जरा, आधी रात का वो सन्नाटा, कमरे में पंखे की धीमी आवाज, मोबाइल की स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा है और उधर से कोई कॉल नहीं आ रही। वही औरत जिसने कभी कहा था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आज वही तुम्हें सीन पर छोड़ चुकी है। दिल में सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। यहीं से ये सच्चाई खुलती है कि मर्द होना सिर्फ पैदा होने से नहीं आता, मर्द बनना पड़ता है। और ऐसा मर्द बनना पड़ता है जिसे खोने से औरत डरे, न कि ऐसा मर्द जो हर पल डरता रहे कि कहीं वो छोड़ न दे। ये कहानी है उस लड़के की जो प्यार में खुद को खो बैठा था, जिसने अपनी पहचान, अपने सपने, अपनी इज्जत सब कुछ एक रिश्ते पर लुटा दिया था। वो हर वक्त अवेलेबल था, हर बात पर हाँ कहता था, हर गलती माफ करता था। उसे लगता था कि ज्यादा प्यार देने से औरत कभी छोड़ेगी नहीं। लेकिन एक दिन बिना चेतावनी के वो चली गई और जाते जाते बस इतना कहा, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन। और यही लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे भारी शब्द बन गया। महीनों तक वो खुद से लड़ता रहा, सवाल करता रहा, रोता रहा। लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं सच में वो मर्द हूं जिसे कोई खोने से डरे? और यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। उसने समझा कि औरत किसी मर्द से इसलिए नहीं डरती कि वो सख्त है या रूखा है या कंट्रोलिंग है, बल्कि इसलिए डरती है कि वो मर्द खुद में पूरा है, जिसकी अपनी दुनिया है, अपने उसूल हैं, अपने सपने हैं और जो किसी के जाने से टूटता नहीं। उसने सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देना सीखा। उसने सीखा कि मर्द की वैल्यू उसकी अवेलेबिलिटी से नहीं, उसकी स्कैरसिटी से बनती है। वो हर कॉल का जवाब देना बंद कर देता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में काम है, जिम है, सीखना है, बढ़ना है। उसने अपने शरीर पर काम किया, क्योंकि मजबूत शरीर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, वो दिमाग को भी मजबूत बनाता है। उसने अपने पैसों पर काम किया, क्योंकि औरत सुरक्षा चाहती है, खाली वादे नहीं। उसने अपने शब्दों पर काम किया, क्योंकि असली मर्द कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो वजन होता है। उसने ये समझा कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है। और जब एक मर्द खुद की इज्जत करता है, तभी दुनिया उसकी इज्जत करती है। कहानी में मोड़ तब आया जब वही औरत महीनों बाद वापस आई। वही मैसेज, वही कॉल, वही सवाल, तुम बदल गए हो? और वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे जवाब देने की जल्दी नहीं थी। अब वो जानता था कि औरत उस मर्द को खोने से डरती है जो उसे जरूरत नहीं, चॉइस बनाता है। जो प्यार देता है लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखता, जो रिश्ते में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। उसने साफ कहा, मैं वही हूं, बस अब खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करता। और यही वो पल था जब औरत ने महसूस किया कि इस मर्द को खोना आसान नहीं, क्योंकि ऐसा मर्द रोके जाने से नहीं, अपनी वैल्यू से बांधे रखता है। इस पूरी कहानी से सीख यही है कि अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें खोने से डरे, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को खोने से डरना बंद करना होगा। तुम्हें अपने मिशन, अपने करियर, अपनी सेहत, अपने आत्मसम्मान को रिश्ते से ऊपर रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि प्यार भी तभी टिकता है जब दोनों बराबर खड़े हों। एक पीछा कर रहा हो और दूसरा भाग रहा हो, ऐसा नहीं। याद रखो, मर्द का आकर्षण उसके आत्मविश्वास में होता है, उसकी बाउंड्री में होता है, उसके नो कहने की ताकत में होता है। और जब तुम ये सब सीख लेते हो, तब औरत सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हें खोने से डरती है, क्योंकि वो जानती है कि तुम वापस वहीं नहीं रुकोगे जहां से उसने छोड़ा था। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं ना कहीं खुद से जुड़ी लगी हो, अगर तुम भी उस मर्द से उस मर्द बनने की राह पर हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो वैल्यू, ताकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊं कि रिश्ते में रिस्पेक्ट कैसे बनाई जाती है और कैसे एक मर्द अपनी मौजूदगी से ही अट्रैक्शन पैदा करता है। क्योंकि याद रखो, दुनिया उसी के पीछे चलती है जो खुद के रास्ते पर चलता है। सोचो, वही रात, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां एक मर्द ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था। अब वो इंतजार नहीं करता कि कोई उसे समझे, अब वो खुद को समझ चुका है। यहीं से शुरू होता है कि एक मर्द जब अपनी वैल्यू पहचान लेता है, तो सबसे पहले उसकी सोच बदलती है। पहले जो हर वक्त डर में जीता था कि कहीं वो औरत नाराज न हो जाए, कहीं वो छोड़ न दे, अब वही मर्द ये सोचता है कि अगर कोई उसकी जिंदगी में है तो चॉइस है, मजबूरी नहीं। कहानी में वही लड़का अब अपने दिन की शुरुआत मोबाइल चेक करने से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य याद करने से करता है। वो सुबह उठता है, जिम जाता है, खुद को थकाता है ताकि रात को किसी की यादें उसे तोड़ न सकें। वो काम में खुद को इतना डुबो देता है कि खाली वक्त में किसी के रिप्लाई का इंतजार करने की जरूरत ही न पड़े। और यहीं से औरत के मन में हलचल शुरू होती है।
क्योंकि औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो हर पल अवेलेबल हो, बल्कि उस मर्द से जुड़ती है जिसकी जिंदगी में उसे जगह बनानी पड़े। कहानी में वही औरत अब उसे ऑब्जर्व कर रही है, उसके सोशल मीडिया पर उसकी साइलेंस, उसकी बिजी लाइफ, उसकी ग्रोथ, और उसे महसूस हो रहा है कि ये वही मर्द नहीं रहा जिसे वो हल्के में ले सकती थी। मर्द ने अब कंप्लेंट्स बंद कर दी हैं। उसने सवाल पूछना बंद कर दिया है, तुम ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि असली मर्द सवाल नहीं करता, वो स्टैंडर्ड सेट करता है। वो साफ बोलता है कि उसे क्या एक्सेप्ट है और क्या नहीं। और अगर कोई उस बाउंड्री को पार करता है तो वो चिल्लाता नहीं, रोता नहीं, बस पीछे हट जाता है। कहानी में एक सीन आता है जहां वही औरत देर रात मैसेज करती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और यही लाइन बताती है कि मर्द सही रास्ते पर है, क्योंकि जब कोई औरत कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लो कि तुम बेहतर बन रहे हो। वो मर्द अब वैलिडेशन नहीं मांगता, वो अटेंशन के लिए ड्रामा नहीं करता। वो जानता है कि अट्रैक्शन शोर से नहीं, शांति से पैदा होता है। वो अपनी बात कम शब्दों में रखता है, लेकिन उसकी आंखों और उसके फैसलों में कॉन्फिडेंस होता है। उसने ये भी समझ लिया है कि औरत मर्द की इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ती है, उस मर्द से नहीं जो हर बात पर टूट जाए, बल्कि उस मर्द से जो मुश्किल में भी काम रहे। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब वही औरत मिलने की कोशिश करती है। पुरानी यादें, पुराने किस्से, वही हंसी। लेकिन मर्द अब नॉस्टैल्जिया में नहीं बहता, वो प्रेजेंट में रहता है। वो रिस्पेक्ट से बात करता है, लेकिन खुद को छोटा नहीं करता। और यहीं पर औरत के अंदर डर पैदा होता है। डर इस बात का कि अगर ये मर्द चला गया तो इसे वापस वही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मर्द अब खुद को खोकर किसी को पकड़ने वाला नहीं है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि औरत को बांधकर नहीं रखा जाता, इंस्पायर करके रखा जाता है। और जब एक मर्द खुद से इंस्पायर हो जाता है तो औरत खुद ब खुद उसकी जिंदगी में टिकने लगती है। याद रखो, जो मर्द खुद की जिंदगी का हीरो होता है वही किसी और की कहानी का भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता है। अगर समझ आया हो, अगर तुम खुद में ये बदलाव महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पावर, क्योंकि कैसे एक मर्द बिना पीछा किए, बिना मैनिपुलेशन के, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से औरत के दिल में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बना सकता है। क्योंकि याद रखो, दुनिया उसी के पीछे चलती है जो खुद के रास्ते पर